हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अनदर पार्ट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी 9th और 10th में बेसिकली आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ते हो, तो आखिरकार उसका बेसिक क्या है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे आखिरकार दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा, लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें वन वेरिएबल की बात करते हैं, वहां पे मैंने आपको समझाया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यानी रैखिक। लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसकी पावर कितनी होती है 1, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अब उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर, यानी जो चर होंगे आपके पास वो कितने होंगे, 2। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। यानी वैसे वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आपके पास कितने होंगे, 2। उसका आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन या फिर वैल्यू, या आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बेसिकली क्या कहना चाहता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू में, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है। क्यों है भाई मेरे, तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है x और y, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिखूं, m प्लस 4 इक्वल टू में 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल नहीं भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल बस एक है, वो क्या है, m, दूसरा वेरिएबल नहीं, तो ये आपके पास नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लो एक और इक्वेशन लिखता हूँ मैं, जैसे लिखता हूँ x प्लस 6 इक्वल टू में y, क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, x हो गए y हो गए। भाई किधर भी हो उससे मतलब नहीं है, बस दो वेरिएबल होने चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 है, तो जिस भी पावर 2 होती है क्या उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, नहीं बोलते। लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये तो दूर की बात है कि ये चीज होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना। अगर मान लो लिखता हूं, अगला लिखते हैं p प्लस 4q प्लस r इक्वल टू में 0, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो आप क्या कहोगे, भाई ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ पे ध्यान से देखो 3 वेरिएबल हो गए p q r, तो ये 2 में काउंट नहीं हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, बेसिक सी चीज, कि किसको आप टू वेरिएबल कहोगे या फिर किसको आप नहीं कहोगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के आपको जो मेन चीजें पढ़नी है वो पढ़ना है सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन यानी हल बताना है आपको। अब भाई सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपसे कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, मैंने कहा इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू बताओ या फिर इसके सॉल्यूशन बताओ। जब आप 9th क्लास में पढ़ते हो ना, तो इस टू वेरिएबल के आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछता है कि भाई इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन बताओ, के 4 हल बताने। ये सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व की पावर n लिखते हैं। ठीक है, तो इसके हमें क्या बताना है, 4 सॉल्यूशन बताने। निकालने का तरीका क्या होता है, जब भी आप तरीके को स्टेप वाइज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। क्या करना है आपको, सिंपल, क्या, किसी एक वेरिएबल को उठाओ, या तो x को उठाओ या तो y को उठाओ। कितनी तक निकालने हैं, 4 तक। 4 तक मानते रहो। मानते रहो कहने का मतलब कि हम सबसे पहले मानते हैं, लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू में 0। मैंने पहले x की वैल्यू क्या मान ली, 0। भाई इसका सॉल्यूशन निकालने का यही तरीका होता है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले क्या कर लेना है, कोई एक वेरिएबल लेना है, उसको कोई भी नंबर मान लेना है। हम 0 से मानते हैं क्योंकि आंसर छोटा छोटा आता है तो ज्यादा इजी रहता है। तो मैंने x की वैल्यू 0 मान ली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 प्लस वाई
प्लस टू इक्वल टू में 0। भाई x 0 माना तो x की जगह क्या रख दिया 0। अब भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या बचा y प्लस टू इक्वल टू में 0। भाई 2 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस, यानी y क्या होगी 0 माइनस 2। भाई y क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको हल बताना है। तो जब भी हल लिखते हैं ना तो इसका फॉर्मेट होता है, वो क्या बोलता है हमेशा x, y के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है x, y। तो पहला सॉल्यूशन भाई x की वैल्यू कितनी आई है 0, y की वैल्यू माइनस का 2, तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा 0, माइनस। आई बस समझ। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा सॉल्यूशन निकालो, ये तो पहला आ गया, अब मैं कहता हूं इसी इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन बताओ। तो आपने ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे x की वैल्यू को क्या माना था 0। अब आगे बढ़ जाओ, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू को क्या मान लो, हिंदी में लिखते हैं ये वाले में, माना x इक्वल्स टू में 1। अब हमने x की वैल्यू क्या मान ली 1, यानी जहां भी x होगा भाई, जहां भी x होगा वहां क्या रख देंगे अपन, यानी क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में 0। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी y प्लस 3 इक्वल टू में 0। ये प्लस से इधर माइनस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 3, यानी y आ जाएगा माइनस का। आई बात समझ में। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, हल कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस का 3, तो ये आ गया आपके पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ऐसे कि आप थर्ड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, थर्ड निकालो, थर्ड सॉल्यूशन बताऊं तो इक्वेशन क्या था x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में, मैंने इससे पहले क्या माना था x की वैल्यू 1 मानी थी, देखो ध्यान से, यहाँ पे x क्या माना था 1, उससे पहले क्या माना था 0। अब 1 0 1 उसके बाद क्या आएगा 2, यानी मान लेता हूँ लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू में 2। भाई आप x की वैल्यू मानो, y की वैल्यू मानो, कोई सी भी वैल्यू मानो, बस एक चीज का ध्यान रखना होता है वो चीज रिपीट ना हो। ठीक है, वो चीज रिपीट ना हो, जैसे इससे पहले x 1 मान लिया तो अब वापस से x कभी भी 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आएगा तो आपका इक्वेशन क्या है गलत, आपने जो सोल्यूशन निकाले वो क्या है गलत। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, 2 प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में 0, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी y प्लस 4 इक्वल टू में 0। भाई प्लस से इधर माइनस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 4, यानी y आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू, x कितना है 2, y कितना है माइनस का 4, तो 2 का माइनस 4, खत्म कहानी, 3 सॉल्यूशन आ गए। 4 निकालने थे, एक और निकाल लो भाई, देखो यहाँ चौथा सॉल्यूशन, चौथा हल कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में 0। हमने क्या माना 0 माना, 1 माना, 2 माना, अब क्या मानेंगे 3, यानी x के लो लेट कर लो, लेट x इक्वल टू में क्या बन जाएगा 3 प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू में 0। 3 और 2 कितने हो गए आपके पास 5, यानी y प्लस 5 इक्वल टू में 0। भाई y की वैल्यू, ये प्लस से इधर आ गया माइनस, यानी 0 माइनस 5, यानी y क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, y की वैल्यू माइनस का 5, यानी सॉल्यूशन क्या होगा 3 माइनस का। तो ये था सॉल्यूशन निकालना किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा इसके 3 सॉल्यूशन बताओ, कितने सॉल्यूशन बताओ 3। तो आप सिंपल क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा माइंड में नहीं लाना, पहला आप कोई सा भी वेरिएबल उठा लो, जैसे मैं कहता हूँ पहले मैं x मानता हूँ, आप y भी मान सकते हो, आप y कहोगे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x कहोगे x भी निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो सेम x को लेके चलते हैं, लेट की x के लिए सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे भाई 0 से, भाई आप कुछ भी मान सकते हो, -1 -2 -3 -5, कुछ भी, जो भी आपको नंबर अच्छा लगे, बट सबसे कम से स्टार्ट क्यों करते हैं, ताकि आंसर छोटा छोटा है। ठीक है, अब छोटा छोटा आंसर क्यों चाहिए, जब आप 9th 10th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें इन सब सॉल्यूशन को ग्राफ पे पुट करना होता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ग्राफ पे पुट करने के लिए। ठीक है, जितना छोटी वैल्यू ग्राफ पे पुट करना उतना इजी रहेगा। तो x की वैल्यू 0 मान लो, क्या बन जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल टू में 4। भाई 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू में 4, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 4। अब सॉल्यूशन लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया 0, 4। ठीक है, आगे आगे चलते हैं।
दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। लेट वापस से अब x के लिए 0 मान था, अब x क्या मान लेंगे 1, ठीक है, तो 1 रख दो। 2 इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू में 4, 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू में 4। भाई प्लस से माइनस वाई के लो क्या आ जाएगी 4 माइनस 2, है ना भाई, 2 क्या है कोई सिंबल नहीं, प्लस का इधर आ गया माइनस, यानी y क्या आ जाएगा आपके पास 2। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x के लो फिर y के लो, x के लो क्या है 1, y के लो क्या है 2, तो 1 कॉमा, ठीक है, 2 सोल्यूशन आ गए। तीसरा सोल्यूशन देखते हैं, वापस से लेट कर लो, x के लो 0 1, अब क्या मान लोगे 2, क्या बन जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस वाई इक्वल टू में 4, यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू में 4, प्लस से माइनस ले आओ, y के लो क्या आ जाएगी 4 माइनस 4, यानी y कितना आ जाएगा 0, ठीक है भाई। यहाँ पे 4 माइनस 4 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, आगे भाई 3 सोल्यूशन। तो एक तरीके से सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है, ग्राफ पे पुट करना भी बहुत इजी है। जब आप क्लासेस में पढ़ोगे अपनी 9th क्लास में 10th क्लास में, तो उसको पुट करना भी बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अभी के लिए हम बस क्या सीख रहे हैं कि आपके पास कोई भी लेने इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, उसके आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिन्हें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2y है, ठीक है, ये क्या है 2y। तो ये आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। इन 8 क्वेश्चन के आपको क्या करना है, हर एक इक्वेशन के जितने भी इक्वेशन है सबके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने, 4 हल बताने हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गए आपके पास, हर एक इक्वेशन के आप कितने कितने सॉल्यूशन निकालोगे, 4 सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बेसिक के नए पार्ट की बात करें, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन।